Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So we are welcome to English literature class. Today we are going to start a new lesson. Lesson number 3, the coconut tree. Okay? Do you know the meaning of coconut? Coconut क्या होता है? जिसे हम नारियल कहते हैं. The coconut tree. Of all the trees you know, which one do you think is the most useful? Why? Discuss with your partner. आप बहुत सारी ट्रीज़ के बारे में जानते होंगे है ना, लेकिन क्या आपको पता है सबसे यूज़फुल ट्री कौन सा है? क्यों? वो अपने पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करना है. अब आपका पार्टनर तो है ही नहीं क्योंकि आप घर पर हैं, तो आप अपने आप सोचिएगा कि ऐसा कौन सा ट्री है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और क्यों. ओके, दैट्स योर होमवर्क. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द difficult words. Wise, what is it? Wise, W-I-S-E, wise. Then seek, S-E-E-K, seek. Next one, advice, A-D-V-I-C-E, advice. Then meditation, gratefully, control. Their meanings I will tell you in the chapter. Okay? Now let's read a story to find out why a man was turned into a tree. Yes, you heard it right. What is written? A man was turned into a tree. क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो गया हो? नहीं ना. बट इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में देयर इज़ अ मैन हु वॉज टर्न इनटू अ ट्री. अब कैसे, वो आप इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, लिसन टू द स्टोरी वेरी केयरफुली. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. There was once an old man. No one knew how old he really was. Some said he was 100 years old, while some others said he was 200. एक ओल्ड मैन था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कितना ओल्ड है. कोई कहता था कि वो 100 ईयर्स ओल्ड है, 100 साल का है. कोई कहता था कि वो 200 ईयर्स ओल्ड है, कि वो 200 साल का है. But everyone agreed that he was very wise and helpful. उसके एज के बारे में तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सबको ये पता था, सबको ये यकीन था कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत वाइज है और हेल्पफुल है. वाइज क्या होता है? वेरी क्लेवर और विद अ लॉट ऑफ नॉलेज. वाइज मीन्स बहुत समझदार, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसे हम कहते हैं वाइज. तो सब ये यकीन रखते थे, सबको ये मालूम था कि जो ओल्ड मैन है वो वाइज है और वो हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करता है. दैट इज़ वाई मैनी पीपल केम टू हिज केव इन द हिल्स वेयर ही लिव्ड. अब वो रहता कहाँ था वो ओल्ड मैन? ही लिव्ड इन द हिल्स. हिल्स पर उसकी एक केव थी जहाँ पर वो रहता था. तो वो हेल्पफुल था और वाइज था, इसलिए ज़्यादातर लोग उसके पास हिल्स पर उसकी केव में जाते थे. द हिल्स वर नियर द सी. और हिल्स कहाँ थे? दे वर नियर द सी. सी के पास हिल्स थे और हिल्स पर एक केव थी जिसमें वो ओल्ड मैन रहता था. द पीपल केम टू सीक हिज एडवाइस. हेयर वर्ड सीक. सीक मीन्स आस्क फॉर, किसी से कुछ पूछना. देन एडवाइस. एडवाइस मीन्स गाइडेंस, सलाह जिसे हम कहते हैं ना. तो जो लोग थे वो उसके पास क्यों जाते थे? ताकि वो उसकी एडवाइस ले सकें. ही ऑलवेज हेल्प देम मेक द राइट चॉइस. कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें. तो ऐसे में जब वो उनके लोग उसके पास जाते थे तो वो उनको एक राइट चॉइस देता था कि आप जैसे दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो वो उनको बताता था कि आप ये वाला काम कीजिए या ये काम नहीं कीजिए. तो वो उनको एक एडवाइस देता था. वन डे अ यंग मैन केम टू विजिट हिम. एक दिन क्या हुआ, एक यंग मैन जो है वो उनसे मिलने जाता है. द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज केव बिजी इन मेडिटेशन. वॉट इज़ मेडिटेशन? कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन साइलेंस और विद चैंटिंग. मेडिटेशन क्या होता है? जब हम बिल्कुल शांति में, बिल्कुल एकदम चुपचाप होकर सब चीज़ों को अपने आसपास को भुलाकर एक तरफ ध्यान लगाते हैं, अपने ब्रेन में ध्यान लगाते हैं, उसे हम कहते हैं मेडिटेशन करना. हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारी बातों को भूल कर सिर्फ उसमें हम रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं. उसे हम कहते हैं मेडिटेशन करना. When the old man, old man क्या कर रहा था? He was sitting outside his cave busy in meditation. तो old man जो था वो केव के बाहर बैठा था और वो मेडिटेशन करने में बिजी था.
When the old man opened his eyes, he saw the young man sitting quietly near his feet. और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है कि जो यंग मैन है, जो यंग मैन उससे मिलने आया था, वो उनके पैरों के पास बैठा हुआ है. Now you will come on the next page, page number 20. "Oh, wise father," said the young man, "I want to help people. I want to be useful to them. Please tell me how I may serve my fellow men." वो यंग मैन जो था वो ओल्ड मैन से कहता है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों के लिए यूज़फुल बनूँ. आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अपने साथी लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ. "That is very good," said the old man and smiled. ओल्ड मैन बहुत खुश होता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है. "I think I can help you." The old man went inside his cave and came out with a wooden box. वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और इतना कहकर वो अपने केव में अंदर चले जाते हैं. और जब वो बाहर आते हैं तो उनके पास एक वुडन बॉक्स होता है. वुडन बॉक्स क्या होता है? लकड़ी का एक बॉक्स. जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे यहाँ इनके पास ये बॉक्स है, ये एक वुडन बॉक्स है. तो वो ये बॉक्स लेकर आते हैं बाहर. "Here is a magic box for you. Do not open it until you reach home. Open it only when you are inside." और वो बॉक्स उसे देते हैं और उससे कहते हैं कि ये एक मैजिक बॉक्स है और इसे जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाओ इसे खोलना नहीं, और इसे सिर्फ अंदर ही खोलना. अंदर मीन्स घर के अंदर, रूम में इसे अंदर ही खोलना, बाहर नहीं खोलना. The young man gratefully took the box. "Thank you, wise father. I will do as you say." The young man gratefully means शोइंग हैप्पीनेस फॉर समथिंग. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए खुश हो जाना. कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप भी बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने उनसे कहा कि थैंक यू, और जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं करूँगा. While returning home, the young man stopped and thought, "I wonder what's in the box." जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो जो यंग मैन है वो रुक जाता है और सोचता है I wonder मीन्स क्या होता है? To want to know something, कुछ जानने की इच्छा रखना, उसे हम कहते हैं वंडर करना. तो उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस बॉक्स में है क्या. "But the wise father told me not to open it until I reach home." फिर वो ये भी सोचता है कि वाइस जो फादर थे, जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे जब तक घर नहीं पहुँच जाओ इसे खोलना नहीं. He walked a little more, but he could not control himself any longer. इतना सोचकर कि उन्होंने मुझसे मना किया था इसे जब तक घर नहीं पहुँच जाओ इसे खोलना नहीं, इतना सोचकर वो फिर थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है. कंट्रोल क्या होता है? स्टॉप. मतलब अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है बॉक्स खोलने से. "A quick look won't hurt anybody," he said to himself. अब वो सोच रहा है कि मैं इसे खोलूँ ना खोलूँ, तो वो अपने आप से कहता है कि अगर मैं इसको एक बस थोड़ा सा खोल कर इसे देख लूँ जल्दी से 1 मिनट में, तो उससे किसी को नुकसान नहीं होगा. The young man opened the box and at once he turned into a tree. और जैसे ही वो बॉक्स खोलता है क्या होता है? जो मैन है वो फ़ौरन ही ट्री बन जाता है. जैसे आप पिक्चर में देखिए ट्री बन गया. He became a tall coconut tree. और वो किस ट्री में कन्वर्ट हो जाता है? वो एक लंबा सा कोकोनट ट्री बन जाता है. You see, he should have listened to the old man. देखा आपने, उसको ओल्ड मैन की बात सुननी चाहिए थी ना. जब उन्होंने मना किया था कि बॉक्स नहीं खोलना है, फिर भी उसने बॉक्स खोल दिया और उसको पनिशमेंट क्या मिला कि वो एक ट्री बन गया. The young man still got his wish, as all the parts of a coconut tree are indeed very useful in some way or the other to everyone. अब वो ट्री तो बन गया, लेकिन उसकी जो विश थी वो फिर भी पूरी हो गई. कैसे? क्योंकि वो कोकोनट ट्री बन गया था ना, और कोकोनट ट्री का हर एक पार्ट जो होता है, उसका ट्रंक, उसकी लीव्स ना, और ये कोकोनट जो होता है वो हर एक चीज़, कोकोनट वाटर, हर चीज़ जो होती है वो किसी ना किसी काम में यूज़ होती है. तो इसमें उन्होंने कहा कि जो उसकी जो विश थी कि वो सबके लिए हेल्पफुल हो, तो वो उसकी विश पूरी हो गई, क्योंकि वो एक ट्री बन गया था कोकोनट ट्री, और कोकोनट ट्री बहुत यूज़फुल होता है. तो देखा आपने कैसे एक मैन जो है वो ट्री में कन्वर्ट हुआ. एंड व्हाट वाज हिज मिस्टेक? उसकी मिस्टेक क्या थी कि उसको जब ओल्ड मैन ने मना किया था कि तुम्हें इसको बॉक्स को नहीं खोलना है, लेकिन उसने फिर भी वो बॉक्स खोल दिया, है ना. तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो हमें
उस बात को सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी करें, उसका हमें फिर नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा बड़ा, हमारा कोई भी टीचर हमसे कुछ कहते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं हमसे। ठीक है, जैसे इस बॉक्स में भी यहाँ इस स्टोरी में भी उसकी भलाई के लिए कहा था ना कि ये मैजिक बॉक्स है, इसे घर जाकर ही खोलना, लेकिन उसने खोल लिया तो वो क्या हो गया, वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया। इट वॉज़ अ मलेशियन फोक टेल, ये एक मलेशिया की ये स्टोरी थी जो आपने अभी सुनी। ओके, यू हैव टू रीड दिस लेसन अगेन एंड अंडरस्टैंड इट।